जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें आज हम प्रश्नावली 9.1 के 6 नंबर प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के 5 तक प्रश्न किए थे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो प्रश्न में दिया गया है कि 1.5 मीटर एक लंबा है। तो सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा लड़का बना लेते हैं। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का बना लिया और प्रश्न में बोला गया है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। तो एक भवन है जिसका ऊंचाई 30 मीटर है, तो भवन भी बना लेते हैं। तो भवन भी बना लिया जिसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। और बोला गया है कि इस भवन और ये लड़का के बीच की दूरी 30 मीटर है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब दूरी नहीं दिया गया है, भवन का दूरी मतलब ऊंचाई दिया गया है और बताया गया कि कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसको पहले मिला लेते हैं। तो इसको मिला लिया और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जो ये लड़का है, जो ये ऊंचे भवन है इसकी ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जो लड़का है इसका आँख से जो ये भवन है इसके शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था और जब भवन की ओर चलता है तो वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। जो यहाँ पर लड़का है और भवन जो 60 डिग्री का कोण बना है, इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले इसे मिला लेते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि लड़का के आँख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो लड़का की आँख और भवन को मिला लेते हैं और 30 डिग्री पर है। तो लड़का के आँख और भवन के शिखर को मिला दिए जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और प्रश्न में बताया गया है कि लड़का कुछ दूरी तय करता है और भवन के शिखर और उसके आँख के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि लड़का यहाँ पर आया और भवन के शिखर और लड़का के आँख का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये 60 डिग्री है। और प्रश्न में पूछा गया है कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी गया गया, अर्थात यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है। मान लेते हैं कि ये भी एक भवन है और मान लेते हैं कि CD एक कोई लड़का है CD, और इस बिंदु को मान लेते हैं P। तो C और P के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं। तो 6 नंबर करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न देकर हल दे दिए और इस बिंदु का भी नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम P दे देते हैं। AB की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। तो यहाँ पर जो जो माने हैं उसको लिख लेंगे। तो माना AB कितना है, 30 मीटर है और ये क्या है, भवन है। और लड़का को क्या माने, CD। तो CD 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है। तो लिख देंगे CD बराबर 1.5 मीटर लड़का है। और हमको निकालना क्या है, CP। तो CP बराबर वाट, इसको मान लेते हैं x मीटर और यही ज्ञात करना है। तो CP बराबर वाट। और यहाँ पर CD बराबर BP है क्योंकि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे CD बराबर BP या PB बराबर कितना है, 1.5 मीटर। हमको AP निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AP प्लस BP बराबर क्या है, AB है। इसका ऊंचाई और इसको AP और BP को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AB। तो वही लिखे हैं कि AB क्या है, AP प्लस BP।
और ए पी हमको निकालना है, तो ए पी को इस साइड रखेंगे और बी पी को इस साइड कर देंगे, तो ए बी माइनस बी पी हो जाएगा। तो ए बी कितना है 30 मीटर माइनस बी पी कितना है, यहाँ पर बी पी सी डी के बराबर है और सी डी कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर घटा देंगे। ये घटाने पर ए बी हो जाता है 28.5 मीटर। अभी हमको क्या निकालना है सी पी, तो सी पी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज ए, इसका नाम धर देते हैं, इसका नाम क्यू धर देते हैं। यहाँ पर ए क्यू यहाँ पर ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू और ए क्यू निकाल लिए। तो हमको क्या निकालना है पी सी निकालना है। तो पी सी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू में जाएंगे और थीटा के मदद से पी क्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये मालूम है और थीटा भी मालूम है, तो ये ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद पुनः त्रिभुज ए क्यू सी में जाएंगे, उसके बाद ये मालूम है, फिर ये पूरा मालूम कर लेंगे और ये भी मालूम हो गया और पूरा भी मालूम हो गया। तो हमको ये निकालना है, तो पूरा में से ये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा सी पी बच जाएगा, अर्थात सी क्यू में से पी क्यू घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सी पी, तो आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले किस में जाएंगे त्रिभुज ए क्यू पी में, तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज क्यू पी में समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में, ए क्यू पी में जाएंगे तो ए क्यू कितना है, ए क्यू अभी तुरंत निकाले 28.5 मीटर है, ये 28.5 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए क्यू बराबर 28.5 मीटर और पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बराबर वाट और ये 90 डिग्री है और कोण पी बराबर कितना है, कोण पी बराबर है 60 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाल लेंगे, कहेंगे चूँकि ए क्यू बटा पी क्यू बराबर tan थीटा। इसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है और ये आधार लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तो ए क्यू कितना है 28.5 बटा पी क्यू निकालना है बराबर tan थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है 60 डिग्री, इसको मान लेंगे थीटा, तो थीटा के स्थान पर कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया 28.5 बटा पी क्यू। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 28.1 गुना 1 क्या हो जाएगा 28.5 ही हो जाएगा और पी क्यू गुना √3 तो क्या हो जाएगा पी क्यू √3। हमें क्या निकालना है पी क्यू, तो √3 इधर गुना में तो इस साइड चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए पी क्यू बराबर 28.5 बटा √3। तो पी क्यू ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात कर लिए तो अब सी क्यू ज्ञात करना है। सी क्यू ज्ञात कर लेंगे तो सी क्यू में पी क्यू घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सी पी आ जाएगा। तो यही आंसर ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में, तो यहाँ पर लिख दिए समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में, जिसमें ए क्यू कितना दिया गया है, ए क्यू दिया गया है 28.5 मीटर और हमें क्या निकालना है सी क्यू, तो सी क्यू बराबर वाट और कोण सी कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, कोण सी बराबर 30 डिग्री, इसे मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर भी tan थीटा लगाएंगे, लंब बटा आधार ए क्यू बटा ए सी, चूँकि लिखेंगे चूँकि ए क्यू बराबर सी क्यू बराबर tan थीटा,
ए क्यू कितना है 28.5 बटा सी क्यू निकालना है बराबर 10 और थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री है तो यहाँ पर 30 डिग्री देंगे तो 28.5 बटा सी क्यू बराबर 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 गुना √3 तो ये हो जाएगा √3 बराबर सी क्यू गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू। तो सी क्यू का मान आ गया है तो यहाँ पर सी क्यू निकाल लिए। हमको क्या निकालना है कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया अर्थात सी पी निकालना है। तो सी पी कैसे निकालेंगे तो सी क्यू में से पी क्यू घटा देंगे। हमको क्या निकालना है सी पी निकालना है तो इसलिए सी पी बराबर सी क्यू माइनस पी क्यू इसको घटा देंगे। यहाँ पर पी क्यू कितना है 28.5 और अभी सी क्यू निकाले हैं तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3 तो इसको घटाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पर 1 और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा √3 और √3 इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 गुना 3 माइनस और 28.5 ही रह जाएगा। इसे गुना करने पर आता है 85.5 माइनस ये 28.5 बटा √3 और इसको घटाने पर आता है 57 बटा √3 और इसको काट देंगे 19 या 57 19√3 यह आ गया मीटर। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे सी पी बराबर 19√3 मीटर यही निकालना था। तो प्रश्न में पूछा गया था कि बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया अर्थात लड़का कितना दूरी चल कर गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया। तो यहाँ पर लिख दिया था लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया यही हो गया आंसर। तो इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 9.1 के 6 नंबर प्रश्न किए हैं और अगले वीडियो में हम 7 नंबर प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।